दिसंबर 1971 की वह सर्द रात, जब बंगाल की खाड़ी का पानी खौफ से जम गया था। भारत चारों तरफ से घिरा हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का सातवां बेड़ा अपनी मिसाइलों का रुख भारत की ओर किए मौत बनकर आगे बढ़ रहा था। उस वक्त दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा था, क्योंकि हार सामने खड़ी थी। लेकिन तभी समंदर की गहराइयों से रूस की वो परमाणु पनडुब्बियां उभरी, जिन्होंने वॉशिंगटन के माथे पर पसीना ला दिया। बीबीसी और द मिस्टोथिन आर्काइव के गुप्त दस्तावेजों के अनुसार यह कोई अचानक मिली मदद नहीं थी, बल्कि बंद कमरों में लिखी गई एक ऐसी पटकथा थी जिसने दक्षिण एशिया का भूगोल बदलने के लिए भारत को रूस का कर्जदार बना दिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि रूस और भारत के रिश्ते हमेशा इतने अच्छे क्यों रहते हैं। इसका जवाब उन मीठी कूटनीतिक बातों में नहीं, बल्कि उन डरावने और गुप्त समझौतों में छिपा है, जो आज भी आम जनता की पहुंच से दूर रखे गए हैं। सत्ता के स्केल का सबसे काला और अनसुना हिस्सा वह है जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने रक्षा गुलामी का नाम दिया है। पर्दे के पीछे का सच ये है कि भारत की सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल दशकों तक मॉस्को के हाथों में रहा। रूस ने भारत को तब हथियार और तकनीकी दी जब दुनिया ने हमें अछूत मान लिया था, लेकिन इसकी कीमत भारत ने अपनी संप्रभुता के कुछ हिस्सों को गिरवी रखकर चुकाई। क्रायोजेनिक इंजन से लेकर परमाणु पनडुब्बियों के लीज तक, हर सौदे के पीछे एक ऐसी शर्त थी जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के हर जायज नाजायज कदम का मूल समर्थन करने पर मजबूर किया। यह नैतिक पतन का वह दौर था जब मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला भारत रूस के चैतन्य और अन्य दमनकारी अभियानों पर खामोश रहा। आखिर क्यों भारत जैसा लोकतांत्रिक देश पुतिन जैसे तानाशाह की हर हरकत पर चुप्पी साधे रहता है? क्या ये दोस्ती है या फिर हथियारों के उन गुप्त सौदों का दबाव, जिनमें अरबों डॉलर की हेराफेरी और कमीशनखोरी के आरोप अल जजीरा जैसी रिपोर्ट में अक्सर लगते रहते हैं? आज जब यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया रूस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तब भी भारत का रुख उस पुराने एहसान के बोझ तले दबा नजर आता है। फोर्ब्स और कई स्वतंत्र खोजी पत्रकारों का दावा है कि रूस आज भी भारत को मिलने वाले कच्चे तेल और रक्षा उपकरणों के जरिए अपनी युद्ध मशीनरी को फाइनेंस कर रहा है, और भारत इसमें चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। ये रिश्ता सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे दशकों की गुप्त संधियों ने इतना मजबूत कर दिया है कि इसे तोड़ना किसको निहत्था करने जैसा होगा। सच तो यह है कि सदाबहार दोस्ती का यह मुखौटा दरअसल एक रणनीतिक मजबूरी है, जहां दिल्ली और मॉस्को के बीच का लेन-देन सिर्फ विश्वास पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के काले राजों को दबाकर रखने पर टिका है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग जानते हैं कि जिस दिन ये पर्दा हटेगा, उस दिन कई चेहरे बेनकाब होंगे, जिन्होंने देश हित के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जैसा कि कूटनीति की एक पुरानी और कड़वी कहावत है, मजबूत देशों के बीच दोस्ती नहीं होती, बस वो जंजीर होती है जो एक दूसरे के स्वार्थों को जकड़े रहती है। नमस्कार, आप देख रहे थे स्टोरी ऑफ द लीडर।